Good morning, class 10th. Today we learn about another poem of Robert Frost, Fire and Ice. आग और बर्फ। देखिए, some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी। Some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि आइस में ख़त्म हो जाएगी। From what I have tasted of desire, जो कुछ भी मैंने डिजायर की जो टेस्ट लिया है, डिजायर का जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, टेस्ट है प्रेजेंट परफेक्ट में मैं लिया हूँ। आई होल्ड, मैं एग्री हूँ, लोगों का पक्ष लेता हूँ। हु फेवर फायर, जो समर्थन करते हैं ये दुनिया आग से अंत हो जाएगी, मैं उन लोगों के साथ हूँ, उन लोगों से सहमत हूँ। होल्ड का मतलब यहाँ एग्री। आई एग्री विथ, आई एग्री कर दीजिए। आई एग्री विथ दोज हु किसके लिए है? दोज के लिए है। हु फेवर, दैट का डोज होता है, प्लुरल है। सब बड़ी सिंपल लिखते हैं इनकी लैंग्वेज में। आप देखिएगा सर की लैंग्वेज में, फ्रॉस्ट साहब का जो लैंग्वेज होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकी पोएट, बहुत सिंपल भाषा लेकिन डीपर मीनिंग होता है, सिंबॉलिक मीनिंग होता है, बहुत गहरा अर्थ रखता है ना। हैज बट हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, कल हम लोग देखे ही थे। हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस होता है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। एक प्रतीकात्मक मीनिंग है कि क्या है फायर, क्या है आइस, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आई एग्री विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ, उन लोगों से सहमत हूँ जो सपोर्ट करते हैं फायर का, कि दिस वर्ल्ड विल विंड, दिस वर्ल्ड will end in fire due to desire. Here the fire represent desire. Fire is hot, desire is also hot. Desire is spreading much in the world and it will end due to this desire. इस इच्छा की वजह से ही ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, कवि का कहना है। फिर देखते हैं दूसरे स्टैंजा में आके, फिर लौटेंगे, समझाएंगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, देखिए पेरिश का मतलब डाई, ग्लोसरी में बी सफिशिएंट, यहाँ सफिस है, सफिशिएंट, देखिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट पर्याप्त है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट हियर वर्ल्ड, नाउन है और नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो इट यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना? What is it in the first line here? What is it in this first line of this stanza? इस स्टेंजा में के प्रथम लाइन में इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके लिए स्टैंड किया है? तो ये वर्ल्ड के लिए है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको दो बार अगर मरना हो, दो बार अगर समाप्त होना हो, दो बार नष्ट होना हो, पेरिश होना हो, डिस्ट्रॉय होना हो, तो आई थिंक, तो जहाँ तक मेरा विचार है, आई हियर रिप्रेजेंट टू
Robert Frost, not I. Speaking. I am only teaching it. I am only giving the explanation of this poem. That's why here I represent to Robert Frost, not I represent to your teachers. ठीक, तो पूछ देता है परीक्षा में कि इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए आई किसके लिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। कभी कहता है कि जहाँ तक मेरा विचार है, आई बिलीव इन माई ओपिनियन, आई नो इनफ ऑफ इट। मुझे हेट के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत। और ये कहने के लिए, टू से दैट, फॉर डिस्ट्रक्शन के लिए और विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन माने रूइन, विनाश के लिए, जितना कि मेरे पास हेट के बारे में जानकारी है, बहुत ज़्यादा जानता हूँ। और ये कहने के लिए कि दैट फॉर डिस्ट्रक्शन के लिए आइस वुड बी सफिश, आइस ही पर्याप्त होगा। इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत महान है ना, ये भी महान है। और इसके लिए भी काफ़ी है, ये दुनिया की बर्बादी के लिए आइस भी काफ़ी है। यहाँ देखिए, आइस symbolizes hatred. So hatred is like ice, sufficient for the world destructions. यहाँ आइस किसको स्टैंड करता है, हेट्रेड के लिए। इसमें फायर किसके लिए, डिजायर के लिए। दोनों का राइम मिल रहा है, फायर डिजायर। ठीक, हियर फायर symbolizes, fire stand for desire, and here ice stand for hatred। तो दोनों सफिशिएंट है। अगर घृणा भी दुनिया में फैलते जाए, जैसा कि फैल भी रहा है, इच्छा भी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर हो रही है, तो ज़्यादा इच्छा का होना और ज़्यादा घृणा का होना, ये दोनों दुनिया के बर्बादी के लिए सफिशिएंट है। दुनिया की बर्बादी दोनों से हो सकती है। देख रहे हैं, फायर और आइस का डीपर मीनिंग है। फायर का मतलब यहाँ आग नहीं, आइस का मतलब यहाँ बर्फ नहीं है। फायर मीन्स डिजायर, फायर रिप्रेजेंट टू डिजायर, एंड आइस रिप्रेजेंट हेट हो गए। देखिए इस स्टेंजा में देयर आर 2 स्टेंजा इन दिस पोएम। इस कविता में 2 स्टेंजा है। तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, इसलिए बर्बाद होने के लिए, इस दुनिया के बर्बाद होने के लिए जितना कि मैं घृणा के बारे में जानता हूँ, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी बहुत ज़्यादा है, एंड वुड सफिश, और ये भी सफिशिएंट है, ये भी पर्याप्त है कि ये दुनिया को बर्बाद कर दे। और एक बार में नहीं, एक बार नहीं, बल्कि 2 बार बर्बाद कर दे। अरे आग तो एक ही बार में बर्बाद करेगा, लेकिन अगर घृणा को मौका मिल जाए ना, तो ये दुनिया को 2 बार बर्बाद करने की क्षमता रखती है। तो कहीं ये घृणा आग से भी खतरनाक है, डिजायर से भी खतरनाक है। ऐसे भी सोचिए ना, आग लगेगा घर में, जल जाएगा एक बार में, कितना बार जलेंगे, एक बार में जल गया। लेकिन घृणा तो आदमी को क्या नहीं कर सकता है ना, बहुत खतरनाक चीज़ है। तो दीज आर द 2 the deeper meaning of this poem is that, what is the deeper meaning given in the poem? इस कविता में
क्या है जो डीपर मीनिंग को देता है, बताता है? व्हाट इज द डीपर मीनिंग गिवन इन द पोएम? इस कविता में कौन सी गहरी मीनिंग को दिया गया है? द डीपर मीनिंग इज दैट, इसकी गहरा मीनिंग यही है कि डिजायर इन फायर्स, डिजायर इन आइस, डिजायर, देखिए, डिजायर इन हेट्रेड, इच्छा और घृणा, हेट। द डीपर मीनिंग इज दैट डिजायर इन हेट्रेड, डिजायर आइस को, हेट्रेड डिजायर फायर को, और आइस हेट्रेड को। देख रहे हैं ना, आइस हेट्रेड को, यही देखना है। तो गहरा मीनिंग इसका यह है कि इच्छा और घृणा आर स्प्रेडिंग मच इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। पीपुल से दैट द वर्ल्ड सेल इन ड्यू टू फायर और डिजायर, लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर और आइस से समाप्त हो जाएगी। फायर मीन्स डिजायर और आइस मीन्स हेट्रेड, बट ही फील दैट द वेरियस ह्यूमन इमोशंस सिंबलाइजेज बोथ ऑफ दोज। यहाँ वेरियस ह्यूमन इमोशन को दिया गया। दूसरा क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, फॉर फ्रस्ट के लिए, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फर्स्ट के लिए फायर और आइस, लेकिन इन्वर्टेड कोमा में है, किस चीज़ को दर्शाता है? तो इट रिप्रेजेंट, इट सिंबलाइजेज द वेरियस ह्यूमन इमोशंस, अलग अलग इमोशन को दिखाता है। हियर आर सम आइडियाज जो है, देखिए, ग्रीड माने लालच, लालच भी ठीक नहीं है ना। एब्रिश माने एकदम, ये भी लालच का ही साइनो हो गया। क्रुएल्टी, निर्दयता, कितना आदमी निर्दय हो गया है, ठीक है। उससे बेहतर तो हम लोगों से यही है, दिस रैबिट, he is free from what is happening in this world. That's why I feel more comfortable living with animal than human being. क्योंकि किसी खरगोश को घृणा करते हुए नहीं देखे, इसको कोई इच्छा नहीं है, भोजन मिल गया फिर हो गया काम, अभी भूख लगा हुआ है, he is searching food from here and there. In this room I am sitting here and preparing my video to teach you this poem. With the help of this rabbit, you can easily understand this poem here. As a human being, we have desire, hatred. Fire means desire or ice means hatred. These are spreading in this world very fast, too much. And there is no doubt, if these two things, if these two emotions, greed, avarice, cruelty, lust, देख रहे हैं, greed, avarice, cruelty, lust वही चाहत, extreme sexual desire, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, लव नहीं, लस्ट। लव भी तो एक इमोशन है, बहुत अच्छा चीज है। लस्ट जो होता है वो तो अपोजिट हो गया है, इसमें फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। लव में ना, लस्ट में फिजिकल अट्रैक्शन है, लव में तो हार्ट टू हार्ट है, दिल का दिल से सगाई है, दिल से दिल का मैरी है ना। कन्फ्लिक्ट माने विवाद, झगड़ा, फ्यूरी माने क्रोध, फ्यूरियस होता है ना बहुत ज़्यादा। इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, सहन करने की क्षमता समाप्त हो रही है हमारे अंदर। टॉलरेंस ही होनी चाहिए, इन लगा हुआ इंटॉलरेंस, नहीं सहन करते हम लोग किसी चीज़ को।
रिजिडिटी, बहुत हार्ड हो गए हैं, बहुत पत्थर हो गए हम लोग, कठोर हो गए हैं। इनसेंसिटिविटीज, असंवेदनशीलता आ गई है। देख रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन हमारे लोग, सब लोग उसको होर्डिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, आदमी मर रहा है। वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां को पेटेंट रूल होता है, पेटेंट नियम होता है, अर्थात तो वही कंपनी उस दवा को बनाएगी, वही कंपनी उस वैक्सीन को बनाएगी, मार्केट में बेचेगी। देखिए, लोग मर रहे हैं। अगर उसके पेटेंट रूल को समाप्त कर दिया जाए तो देयर इज नो डाउट विद इन 10 days the whole 70% of our populations can be vaccinated, only 10 days. लेकिन there are only 2 vaccine producing company, Serum Institute and Biotech. They have patent, उन लोग के पास पेटेंट है, वही लोग उत्पादन करेगा, वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा मार्केट में। इट इज़ नथिंग बट ए प्रॉफिटियरिंग। ये तो घृणा हो रहा है, ये तो डिजायर है। डिजायर किस चीज़ का? ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा है, लेकिन कभी किसी का डिजायर कभी शांत नहीं होता है। गांधी ने कहा था कि इस दुनिया भर के लोगों की, इस दुनिया की जितनी आबादी है, सबों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पृथ्वी के पास बहुत रिसोर्स है, हमारी पृथ्वी के पास रिसोर्स है, रिसोर्स की कमी नहीं है सबों के नीड को पूरा करने के लिए। लेकिन किसी एक व्यक्ति की डिजायर को, एक व्यक्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी पृथ्वी का रिसोर्स भी कम पड़ जाएगा। Once upon a time, Gandhi said, the natural resources of this world is sufficient to fulfill the needs of whole living beings upon this earth. But the desire of one person's, but for the fulfillment of the desire of one person's, the whole natural resources of the world is not sufficient. कितना इच्छा है, आदमी का इच्छा कभी पूरा नहीं हो पाता है। इससे तो बेहतर my rabbit is very better than human being, because he has no desire, no hatred for anyone in the world, anyone else in the world. Whenever she feel hungry, he wandering from room to room, and anyone's man who provide him food, he take it and become very peaceful and sit at the wall, side of the wall or any corners. But we have nothing, any desire more and more to gain more and more, and hatred to any member of my family and also those who come to my home to visit. This is the reality, and we should take the lesson of these animals, all the animals and birds. In this way we can say that the human is the most dangerous species upon this world, earth. हम लोग कह सकते हैं कि इंसान इस धरती का सबसे खतरनाक स्पीसीज है, खतरनाक जीव है, दुनिया को समाप्त कर देने के में लगा हुआ है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इस कविता को। देखिए,
इट हैज़ ए डीपर मीनिंग, बहुत गहरा अर्थ रखता है कि डिजायर एंड हेट्रेड्स आर स्प्रेडिंग मच इन द वर्ल्ड. पीपुल से दैट द वर्ल्ड शैल एंड in due to fire or ice, but he feel that the various human emotions symbolizes both. various human emotions both. इसमें कुछ वर्ड जो है जो फायर को सिंबलाइज करता है और कुछ वर्ड जो है आइस को सिंबलाइज कर रहा है. और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, कोल्डनेस है, एकदम आदमी मर रहा है, थोड़ा सा पिघल नहीं रहा है, इंडिफरेंस है, उदासीनता है, हेट्रेड है, घृणा है, दे आर स्प्रेडिंग वेरी मच इन दिस वर्ल्ड. इट विल श्योरली एंड दिस वर्ल्ड वन डे. The people of the world, it is very bad things are this shall in the world one day. और एक दिन ये दुनिया को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा. इसीलिए हमें शिक्षा दे रहे हैं फ्रॉस्ट साहब, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें कह रहे हैं कि हमें डिजायर और जो एक हेट्रेड है इसको कंट्रोल में करना है चाहिए. अगर हम इस दुनिया में शांति चाहते हैं, चैन चाहते हैं, हारमोनी, इफ यू वांट टू पीस एंड हारमोनी इन दिस वर्ल्ड एंड प्रोस्पेरिटी, that's why you should control the desire and hatred. Desire represent, desire stand for fire, and fire stand for, और ice stand for hatred. वही चीज़ है, किसके लिए आता है स्टैंड फॉर, किसको दर्शाता है. देखिए व्हाट इज द राइम स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए आप. देखो इस कविता का राइम स्कीम क्या है. देखिए राइम स्कीम कैसे पकड़ते हैं हम लोग. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फायर आइस, लास्ट वाले वर्ड को देखिए, सम से आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर है, आई होल्ड विथ, आई एग्री विथ दोज मनी हु फेवर आइस. तो देखिए फायर, डिजायर, फायर, ये मिल रहा है. अगर इसको हम ए मान लें, मान लीजिए कि ये है, इसका उच्चारण तो अलग हो गया, आइस स हो गया, फायर र हो गया, तो ए हो गया, तो ये अगर बी हो गया, मान लीजिए कि ये है तो ये बी है. फिर देखिए यहाँ ए आ गया, डिजायर, फिर क्या हो गया फायर, तो ए बी ए, राइम स्कीम हो गया इसका. परीक्षा में आ जाता है, अगर पूछे कि इसे स्टेंजा का व्हाट इज द राइम स्कीम, जैसा कि यहाँ लिखा है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, इस कविता का राइम स्कीम क्या है, तो इसे मान लीजिए अगर ए हो जाएगा फायर, डिजायर, फायर, ये तो सब तीनों का एक ही जैसा लग रहा है उच्चारण. तो फायर, आइस, इसका आइस का अलग है, तो इसको ए मानिए ए, तो ये बी हो गया, फिर ये भी ए हो गया, चूँकि ये फायर तो यही माने ए, तो ए बी ए, ठीक है, ए बी ए, राइम स्कीम बन गई. इसमें आइए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफिस, ट्वाइस. अगर इसको मान लीजिए कि अगर इस स्टेंजा में इसको हम ए मान लें, ट्वाइस, हेट अलग उच्चारण हो गया, तो ये हो गया, तो बी हो गया, फिर आइस, ट्वाइस और आइस मिल गया ना, तो ए है, अगर ये बी है तो फिर ए आ गया. ग्रेट, तो हेट का हम बी माने हैं, तो ग्रेट को भी बी मान लेंगे, ठीक. सफिस सी हो गया, तो इसको तो हम ए माने हैं, ये भी ए हो गया, तो ये हो गया, ए बी, तो कैसे हो गया, तो ए बी ए आ गया, ए बी, इस तरह से इसका चल रहा है राइम स्कीम. राइम स्कीम को ऐसे समझिए जैसे हम लोग हनुमान चालीसा तो याद ही होगा सबको, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसुति लोक उजागर. देखिए मिल गया दोनों, सागर उजागर, र आ गया, हो गया, मिल रहा है.
राइम माने लय, लास्ट वाला जो आ गया तुक मिल रहा है, तुक जो लय नहीं कहेंगे तुक मिल गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, बजरंगी संगी मिल रहा है। तो ये लाइन मिल रहा है, इसका तुक मिल रहा है। राहुल पलकर जैसे तैसे, करने लगा प्रश्न कुछ वैसे तैसे वैसे, मैं अबोध उत्तर दूं कैसे, ओ मेरा विश्वासी। जैसे तैसे कैसे इसका मिल गया। फिर देखो, ओ मेरा विश्वासी आवो हो बनवासी, विश्वासी बनवासी तो मिल रहा है सस। जैसे तैसे, पढ़ने लगा प्रश्न कुछ वैसे, जैसे तैसे वैसे, वैसे जैसे तैसे सबका आ रहा है। बनवासी विश्वासी कैसे मिल रहा है। तो कवि जब कविता लिखने बैठते हैं, वो हिंदी हो या अंग्रेजी, तो कोशिश किया जाता है तुक में लिखने वाली कविता को लास्ट चरण मिले तो उसको कुछ वर्ड चुन लिया जाता है, उसको सजा करके रख दिया जाता है, सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा, और मीनिंग भी स्पष्ट हो जाता है। देख रहे हैं ना, यहाँ भी, यहाँ मीनिंग देखिएगा। तो आपको अगर राइम स्कीम कहा जाए कहने के लिए तो ये हो गया फायर, डिजायर, आइस। तो ये सबका ए अलग है तो इसको बी मान लीजिए। तो ए बी ए, इसका हो गया ए बी ए, ठीक। अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसमें ट्वाइस ए, अगर हेट बी हो गया तो ए बी ए, फिर आइस हो गया, ट्वाइस का आइस से मिल रहा है तो ए बी ए टी, तो ये बी हो गया, ये तो ये भी बी हो जाएगा, तो ए बी ए, फिर सी हो गया, देख रहे हैं सी, सफिस आइस ट्वाइस, सफिस आइस, सफिस ट्वाइस आइस सफिस। तो इसका ए हुआ बी, तो इसे लिख देंगे ए बी ए। तो ये दोनों का देखिए, दोनों स्टेंजा का जो है इसका राइम स्कीम अलग है, इसका राइम स्कीम अलग है, इसलिए कि यहाँ फायर डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आइस यहाँ हेट को, हेटरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही क्वेश्चन तो है आपका। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट, ब्रिंग आउट माने प्रकाश लाने में, हाउ इट कैसे मदद करता है इसको क्लियर करने में, ब्रिंग आउट माने प्रकाशित करने में, ब्रिंग आउट क्लियर करने में। द मीनिंग द कंट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम, कंट्रास्टिंग माने विपरीत विचारों को प्रकाश में लाने में ये राइम स्कीम कैसे मदद करता है, तो कर ही रहा है। आप इसको देख सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप फायर जो है आइस डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आइस हेट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों बहुत खतरनाक चीज़ है। तो पोएट से द सम से द वर्ल्ड शैल एंड इन फायर, और सम से इट विल एंड इन आइस। कभी कहता है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया फायर में ख़त्म हो जाएगी, मतलब डिजायर से ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि आइस से ख़त्म हो जाएगी, मतलब गिरना से ख़त्म हो जाएगी। पोएट थिंक दैट ही हैज टेस्टेड द फायर ऑफ डिजायर, फायर ऑफ डिजायर, उसको देखा है, और डिजायर हैज ए सिम्बॉलिक मीनिंग हियर एंड इट विल श्योरली इन द वर्ल्ड। यहाँ सब सिम्बॉलिक मीनिंग है और निश्चित रूप से दुनिया को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। सब डीप मीनिंग है, सिम्बॉलिक पोएम है, इसलिए आप इसको देखिए, है ना, और समझिए, ठीक है। थैंक्स, हैव ए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।